आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 पर्यावरण और हम का अध्याय 12 जिसका शीर्षक है अपना प्यारा घर। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। नन्ही गोरैया को अंडे देने हैं। वह चाहती थी कि एक बढ़िया घोंसला बनाए जहां वह सुकून से अंडे दे सके और अपने बच्चों की सुरक्षित देखभाल कर सके। घोंसला बनाने के पहले उसने अन्य पक्षियों के घोंसलों को देखना जरूरी समझा। सबसे पहले वह गटकू कबूतर से मिली। गटकू दादा, एक बढ़िया घोंसला बनाने के लिए मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। घोंसले को बढ़िया बनाने में मेहनत करना तो बेकार ही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महीने भर के लिए ही घोंसले की जरूरत रहती है। मेरी तरह कहीं भी 4 तिनके जमाओ और काम चलाओ। यह भी कोई बात हुई, नन्ही ने सोचा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रास्ते में मिट्ठू मामा से मुलाकात हुई। मिट्ठू मामा, मुझे एक शानदार घर बनाना है। मेरी कुछ मदद करोगे? बनाती क्यों हो? मेरी तरह कोई कोटर देख लो ना। नन्ही ने कोटर में झांक कर देखा। बाप रे, यह घर है या अंधेर कुआं? इसके बाद नन्ही बया से मिली। बया बोली, मेरा घोंसला बेशक शानदार है, लेकिन यह तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा नन्ही। वैसे भी इसमें खिड़कियां तो है ही नहीं। नन्ही ने मन ही मन में सोचा और दर्जिन के पास पहुंची। दर्जिन उस समय घास के मजबूत रेशों से पत्तों को सिलकर घोंसला बना रही थी। सुई का काम अपनी नुकीली चोंच से ले रही थी। दर्जिन गर्व से नन्ही की ओर देखती हुई बोली, तुम्हारे लिए मेरे जैसा घोंसला बनाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जैसी चोंच नहीं है। तुम बुलबुल, पंडुकी और कालू कौवे का घोंसला देख लो, उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। बुलबुल का घोंसला देखकर नन्ही बोली, यह तो कोई खास नहीं है। और कौवे का घोंसला देखकर, इतना बड़ा घोंसला और ऐसा कटीला और कठोर, मेरे नाजुक बच्चे भला ऐसे घर में कैसे रहेंगे? लेकिन अब वह समय आ गया है जब मुझे घोंसला जल्दी बना लेना चाहिए। क्या करूं? कैसे घोंसला बनाऊं? नन्ही सोच रही थी। तभी तारों पर बैठा नीलकंठ बोला, तुम तो अपने तरीके से ही अपना घर बनाओ, वही सबसे अच्छा घर होगा। नन्ही ने वैसा ही किया और अपने घोंसले में 4 अंडे दिए। अंडों को सेने के लिए बैठी नन्ही को लगा कि वह घोंसला ही उसका सबसे प्यारा और अनोखा घर है। बताइए, प्रश्न संख्या 1, क्या सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे हैं? तो उत्तर है नहीं। प्रश्न संख्या 2, कहानी में किन किन पक्षियों के घोंसलों के बारे में बात की गई है? आपको सबसे अच्छा घोंसला कौन सा लगा और क्यों? तो आइए उत्तर जानते हैं। कहानी में गोरैया, कबूतर, तोता, बया, दर्जिन, बुलबुल, पंडुकी, कौवा और नीलकंठ के बारे में बात की गई है। मुझे बया का घोंसला सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यह काफी मजबूत और खूबसूरत होता है। बया के घोंसले पेड़ से लटके होते हैं। इसे बनाने में बया बहुत मेहनत करती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3, सभी पक्षी अपने लिए अलग अलग प्रकार से रहने और अंडे देने के स्थानों का चयन करते हैं। अपने मित्रों के साथ पक्षियों के रहने की जगह एवं उसे बनाने वाली सामग्री का पता लगाइए। तो आइए पता लगाते हैं। क्रम संख्या, पक्षी का नाम, घोंसला कहाँ बना हुआ है, बनने में लगने वाली सामग्री कौन कौन सी है। तो आइए देखें। कौवा, घोंसला बना हुआ है पेड़ के तने पर और बनने में लगने वाली सामग्री है लकड़ी, घास फूस, तिनका, पत्ता इत्यादि। कबूतर, घोंसला बना हुआ है चट्टान या छत के नीचे और बनने में लगने वाली सामग्री है पुआल, तना, लकड़ी इत्यादि। तोता, तोता का घोंसला बना हुआ है पेड़ की कोटर में और बनने में लगने वाली सामग्री है पंख, बाल, घास इत्यादि। दर्जिन चिड़िया, घोंसला बना हुआ है झाड़ी में और बनने में लगने वाली सामग्री है पत्ते और तिनके। उल्लू, घोंसला बना हुआ है खंडहर या पुराने पेड़ पर और बनने में लगने वाली सामग्री है घास फूस और लकड़ी। गोरैया, घोंसला बना हुआ है घर में अलमारी के ऊपर और बनने में लगने वाली सामग्री है घास, फूस,
कागज, पुआल इत्यादि। कठफोरवा, घोंसला बना है पेड़ की तना या शाखा में और बनाया गया है पेड़ के तनों में चोंच मारकर बनाया गया कोटर। नीलकंठ, घोंसला बना है पेड़ की तनों की सुराखों में और बनाया गया है टहनियाँ, घास एवं पत्तियां से। बया, घोंसला बना है पेड़ की शाखा पर और बना है तिनका, घास, पत्ता, लकड़ी इत्यादि से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4। हमारे आसपास के जीव जंतु विभिन्न जगहों पर रहते हैं। कुछ जीव जमीन पर तो कुछ पानी में या कुछ दोनों जगहों पर, जबकि कुछ जीव पेड़ों पर अपना निवास बनाते हैं। आप अपने आसपास रहने वाले जीवों की सूची इस तालिका के आधार पर बनाइए। तो आइए सूची बनाते हैं। जमीन पर रहने वाले जीव हैं मानव, शेर, बाघ, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, छिपकली, पांडा, भालू, जिराफ इत्यादि। पेड़ों पर रहने वाले जीव हैं बंदर, स्लॉथ, कोलुगो जिसे उड़ने वाले लीमर भी कहते हैं, कोयल, तोता, गिलहरी, उल्लू, मकड़ी इत्यादि। पानी में रहने वाले जीव हैं मछली, शार्क, मगरमच्छ, केकड़ा, ईल, कछुआ, व्हेल, मेढक, ऑक्टोपस, उदबिलाव। जमीन और पानी दोनों में रहने वाले जीव हैं मेढक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, कछुआ, सांप, घड़ियाल इत्यादि। आइए अगले प्रश्न को देखें। जिस तरह विभिन्न जीव अलग अलग जगह पर रहते हैं, उसी तरह उनके आवास भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ गुफाओं में रहते हैं, कुछ बिल में, कुछ पक्षी घोंसलों में रहते हैं तो कुछ कोटर में। पता कीजिए कौन से जीव कैसे आवास में रहते हैं। तो आइए देखें। जीव आवास। चूहा बिल में रहता है, चींटी बाम्बी में रहती है, मोर जंगल में रहता है, भालू मांद में रहता है, उल्लू खोह में रहता है, गीदड़ मांद में रहता है, सांप बिल में रहता है, बंदर पेड़ पर रहता है। आइए आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 5। बहुत सारे जीव दिन में बाहर निकलते हैं और रात में अपने आवास में रहते हैं, पर कुछ जीव केवल रात में ही अपने आवास से बाहर निकलते हैं। कौन कौन से जीव हैं जो रात में बाहर निकलते हैं? ये जीव दिन में कहाँ रहते हैं? तो आइए देखें। क्रम संख्या। रात में दिखने वाले जीव, दिन में वे कहाँ रहते हैं? तो आइए देखें। चमगादड़ दिन में गुफा, चट्टान की दरारें, खदान अथवा पेड़ पर रहता है। उल्लू दिन में जंगल, झील के किनारे या रेगिस्तान में रहता है। सांप दिन में बिल में, जमीन के नीचे, कबार या पुआल में रहता है। लोमड़ी और रैकून ये दिन में मांद, जंगल, झाड़ी अथवा खेत में रहते हैं। परियोजना कार्य। बच्चों, आप घास फूस एवं तिनकों की मदद से एक घोंसला बनाइए तथा उसमें रुई के 2-3 अंडे बनाकर रखिए। तो यह गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।